कुढ़नी विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव कुढ़नी का रुख अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी भी कुढ़नी में आज चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। तेजस्वी यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कुढ़नी का चुनाव। हालांकि चुनाव जो है वो वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा लड़ रहे हैं। आरजेडी ने यह सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी थी। आप 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, जब आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था और अनिल सहनी चुनाव जीते थे, लेकिन अनिल सहनी की सदस्यता चली गई। एक मामले में उनको कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद जब वहां उपचुनाव हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने यह सीट जेडीयू को दे दी। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन को मजबूत रखना चाहते हैं और यही वजह रही कि अपनी सिटिंग सीट उन्होंने छोड़ी जेडीयू उम्मीदवार के लिए। मनोज कुशवाहा उम्मीदवार हैं, उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे माना जा रहा है। लेकिन दो और उम्मीदवार ऐसे हैं जिन उम्मीदवारों ने कुढ़नी उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। पहला नाम हम बताएंगे आपको गुलाम मुर्तजा का। यह बात सबको पता है कि गुलाम मुर्तजा कुढ़नी विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार भी वहां लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन तेजस्वी के लिए असल चुनौती क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। और आज अगर तेजस्वी कुढ़नी में उतर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस बात को समझ लेना थोड़ा जरूरी है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि ओवैसी फैक्टर बिहार में पहली बार नजर आया। सीमांचल के इलाके में 5 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को झटका लगा और ये सीटें जो कभी आरजेडी के लिए बड़ी मुफीद मानी जाती थी, इन पर आरजेडी की पकड़ हुआ करती थी, वहां पर ओवैसी की पार्टी के विधायक जीत गए। तेजस्वी यादव अगर 2020 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए तो इसके पीछे बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी की तरफ से दिया गया झटका था। लेकिन इस बार यह झटका इस साल भी लगा है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने जो वोट काटे, उसका नतीजा रहा कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के मोहन गुप्ता चुनाव हार गए और जो कुसुम देवी बीजेपी की उम्मीदवार थी वो बहुत मामूली अंतर से जीत गई। इसके बाद ये बहस बिहार की राजनीति में बड़ी व्यापक हो चली है कि क्या आरजेडी के लिए ओवैसी आने वाले वक्त में एक बड़ा झटका बन सकते हैं या झटका देते जा रहे हैं और ये तस्वीर और बड़ी हो सकती है बिहार की सियासत में। तेजस्वी यादव इन बातों को यहीं खत्म करना चाहते हैं और उनका पूरा फोकस इस बात को लेकर के होगा कि ओवैसी के उम्मीदवार जो हैं गुलाम मुर्तजा कुढ़नी विधानसभा सीट पर वो ज्यादा वोट ना काट पाए अल्पसंख्यकों का। हालांकि ये होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो अख्तरुल इमान है ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक, वो बड़े दमखम के साथ लगे हुए हैं और उनका पूरा फोकस है कि अल्पसंख्यक वोटों को अपने साथ किया जाए। अब महागठबंधन को अगर अल्पसंख्यक वोट वहां पर नहीं मिलते हैं तो तेजस्वी की साख पर सवाल होगा, आरजेडी के MY समीकरण पर सवाल उठेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि वो A to Z की पार्टी है उनकी पार्टी, लेकिन अगर मजबूत आधार वोट बैंक के तौर पे देखा जाए तो यादव के साथ साथ मुसलमान जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते आए हैं। और अगर हाल के दिनों में मुसलमान बिदक रहा है राष्ट्रीय जनता दल से या ओवैसी उसमें सेंधमारी करने में ओवैसी की पार्टी कामयाब हो रही है, तो तेजस्वी यादव के लिए यह खतरे की घंटी है। दूसरी चुनौती यह है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी का वोट बैंक, मतलब जो जनाधार है, वो दोनों उपचुनाव में, मोकामा को देख लीजिए और गोपालगंज को देख लीजिए, दोनों जगहों पे वो कमा है। तो चुनौती यह है कि नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद तेजस्वी अपनी साख को कैसे बचाते हैं। ये तमाम सवाल हैं और सवालों के बीच तेजस्वी यादव का चुनावी दमखम दिखेगा। आज हर अपडेट आपको देंगे कुढ़नी से जुड़ा हुआ, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि तेजस्वी यादव आज कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए उतर रहे हैं। साथ में ललन सिंह भी हैं। ललन सिंह जो तेजस्वी यादव की इन दिनों खूब तारीफ करते हैं, जो जानते हैं कि भविष्य के नेता तेजस्वी यादव हैं, उनका क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं इस पर भी नजर रहेगी और अपडेट आपको देते रहेंगे फर्स्ट बिहार पे। नमस्कार।